सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम भराई के सेकेंड T20 नेशनल इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान, ये मैच खेला जाएगा कल 7 बजे। अगर हम एक बार गाइड पर नज़र डालें, आपको थोड़ा सा मैच के बारे में पता लगेगा। यहाँ पे आप ग्रुप टीम्स भी देख सकते हैं, ड्रीम 11 वगैरह देखना चाहें। मैं कभी देखता नहीं, और जनरली आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और ये मैच होगा इंदौर के होलकर स्टेडियम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा है गुड फॉर पेसर है। अगर एवरेज विकेट्स देखी जाए तो विकेट्स पेसर 31 मिले हैं और बाय स्पिनर्स 25 हैं, तो दोनों लगभग बराबर हैं। एवरेज 132 रन है। दैट मीन्स इतना ज़्यादा अच्छी बैटिंग के लिए पिच नहीं है, वो दिख ही रहा है। लेकिन गुड फॉर पेसर्स मुझे वो समझ में नहीं आया। और वेदर सनी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वेदर बारिश के कोई खास आसार नहीं है। लेकिन जैसे कि सर्दी का मौसम है तो आप ड्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंपली। अगर हम यहाँ से चलते हैं अपने ड्रीम 11 की तरफ और हम बनाने की कोशिश करते हैं, और एक बार प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हम पास लाइनअप देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन खेल रहा था, कौन कौन नहीं खेल रहा था। अभी भी अनक्लियर है, कोई क्लियरिटी नहीं है कि विराट कोहली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। आपको दिख जाएंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा बात करें, अभी भी क्लियर नहीं है कि विराट कोहली अवेलेबल हैं या नहीं है। राशिद खान भी अभी क्लियर नहीं है कि अवेलेबल हैं कि नहीं है। यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से अनअवेलेबल रहेंगे इस मैच के लिए भी। तो अगर अगर हम जीते थे और सिमिलर लाइनअप देखने की कोशिश करें तो हम सिमिलर लाइनअप देख सकते हैं इस मैच के लिए भी। तो डिस्कशन करते हैं एक बार कि अगर हम इसी पॉइंट पे ही डिस्कस कर लेते हैं सारा कुछ। तो अगर टॉस होता है, और जो नॉर्मली होता है कि टॉस जीतता है कैप्टन और बॉलिंग करने का फैसला करेगा। ड्यू की वजह से चेज़ करना ज़्यादा आसान है, तो सिंपली वही होगा और वापस वही करने की कोशिश करेंगे। तो ओपनिंग करेंगे गुरबाज यहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए। उसके बाद उनके साथ रहेंगे इब्राहिम ज़ादरान, जो कि कैप्टन भी हैं। पिछले मैच में हमने देखा था दोनों काफ़ी फंस के खेल रहे थे, बॉलिंग अच्छी चल रही थी, विकेट नहीं गिर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों मैदान पर खड़े हुए थे। शायद एक आध कैच भी छोटा था इब्राहिम ज़ादरान का स्टार्टिंग में। सो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं ओपनिंग स्लॉट में। दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छे खेलते हैं, तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो एक आध को ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गुरबाज को हमेशा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो विकेट कीपर से भी, विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं। उसके बाद आते हैं उमर जई। बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी, मिडिल ऑर्डर में आके यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ही आए। और पिछली बार भी शायद आए भी थे उमर जई। और उसके बाद बॉलिंग में भी उन्होंने एक आध विकेट लेके देते हैं वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। कई लोगों ने कैप्टन भी किया था, मैंने देखा था कई लोगों ने कैप्टन भी किया था उनको। उसके बाद रहमत शाह काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पिछले मैच में नहीं चल पाए। डेब्यू है उनका, पिछले मैच में हुआ था, और काफ़ी एज है उनकी, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। उसके बाद काफ़ी लेट उनका डेब्यू हो रहा है T20 इंटरनेशनल में। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नबी। सब जानते हैं कितने बढ़िया प्लेयर हैं। बॉलिंग नहीं मिली, मुझे लगा था कि बॉलिंग भी कराएंगे, एक आध विकेट भी लेंगे और रन बनाएंगे। तो रन बनाने की तो मेरा फैसला सही था वाइस कैप्टन लेने का, लेकिन उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। हम उनको चेंज कर सकते हैं इस मैच के लिए। उसके बाद आते हैं निजबुल्ला जादरान, जो कि लेफ़्ट हैंडेड खेलते हैं। बैटिंग की ज़्यादा मौका मिला नहीं था, लेट आए थे काफ़ी, शायद सेकंड लास्ट ओवर में आए थे मेरे हिसाब से निजबुल्ला जादरान खेलेंगे। फिर भी उन्होंने 2-3 अच्छे शॉट्स दिखाए थे, लेकिन जो कमी साफ दिखी कि फास्ट बॉलर्स का अगर उनको शॉर्ट डिलीवरी डालते हैं तो कई काफ़ी हद तक फंस जाते हैं, तो उस हिसाब से आप उनको ट्राई कर सकते हैं। करीम जन्नत जैसे कि बॉलर भी हैं, बैटिंग उनकी आई नहीं, बॉलिंग आई नहीं इतनी खास। गुलाबुद्दीन नईब भी सेम काइंड ऑफ प्लेयर हैं। उसके बाद फजल हक फारूकी, खासकर अगर आप देखेंगे अगर पहले इनिंग में बॉलिंग आती है तो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। नवीदुल हक भी मेरे हिसाब से वही हैं, और अगर पहले बॉलिंग करता है अफ़गानिस्तान तो मेरे ख्याल नवीदुल हक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुजीबुर रहमान मेरे लिए एक सरप्राइज़ थे। अच्छा परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, और पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद इधर से बात करें तो इंडिया टीम की बात करें तो रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेट थे। मैं उनको कभी लेता नहीं जनरली, लेकिन मैंने कल सिर्फ इसलिए लिया था कि ओपनिंग करेंगे, सेकंड इनिंग में अच्छा रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए, तो मुझे उनको निकाल लेना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद शुभमन गिल कैप्टन बनाए थे मैंने, ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन आउट हुए मुजीबुर रहमान के सामने। तिलक वर्मा भी अच्छे दिखे। शिवम दुबे वाज एक्सेप्शनल, जो मैंने स्मॉल लीग जीते मेरे हिसाब से शिवम दुबे का रखना बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ मेरे लिए। जितेश शर्मा
वॉज गुड पिक। अगेन रिंकू सिंह आप रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं। सेकेंड इनिंग में अगेन अगर बैटिंग आती है तो मैं अगेन ड्रॉप कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा इतना अच्छा उनका आउटपुट नहीं लगता सेकेंड इनिंग में, क्योंकि बहुत जल्दी विकेट गिरेंगे तो ही उनका आने का और ज़्यादा लंबा बैटिंग करने का चांस है। उसके बाद अक्षर पटेल एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं सामने, बिकॉज राइट हैंडेड बैट्समैन बहुत सारे हैं और वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो मैंने मिस ज़रूर किया था, पर आप उनको ज़रूर रखिए क्योंकि यहाँ से देखिए गुरबाज, ज़ादरान, उमर जई, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, ये सारे ही आपको राइट हैंड, मतलब टॉप 5 आपके राइट हैंडेड, तो सामने अक्षर पटेल रहेंगे लेफ्ट हैंडेड, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। वाशिंगटन सुंदर इसलिए मैं उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इस मैच में। मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चाहे किसी भी इनिंग में रहें तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं रवि बिश्नोई। लेग स्पिनर सामने टॉप 5 में आपको राइट हैंडेड बैट्समैन दिखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अर्शदीप को कोई खास विकेट नहीं मिला, अगेन लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से चले तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। मुकेश कुमार मेरे हिसाब से अगेन फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम चेंजेस की बात करें तो अगर हमें एक देखिए अगर कोई फिट भी होता है तो मेरे ख्याल शिवम दुबे तो ड्रॉप नहीं करे जाएंगे टीम से किसी भी हाल में। तो अगर संजू सैमसन को लाया जाता है जितेश शर्मा की जगह तो वो विकेट कीपिंग के राइट एकदम मैन टू मैन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं पोजीशन के हिसाब से। उसके बाद अगर हम चेंजेस देखें, एक आध बॉलर अगर अर्शदीप की जगह शायद अवेश खान भी खेल सकते हैं अगर खिलाना चाहेंगे तो, कुलदीप यादव खेल सकते हैं रवि बिश्नोई की जगह पे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस है नहीं था, या फिर कुलदीप यादव खेल सकते हैं वाशिंगटन सुंदर की जगह। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा चेंज रह सकता है, अगर खेलेंगे तो उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी टीम की। अगर मैं देखूँ तो रोहित शर्मा इस मैच में अगेन मैं डिसाइड करूँगा कि मैं लेता हूँ बाद में या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं रख रहा हूँ शुभमन गिल अगेन मेरी टीम में रहने चाहिए। तिलक वर्मा भी मैं टीम में रखूँगा। उसके बाद मैं चलूँगा सीधा अक्षर पटेल की तरफ। बॉलिंग में मैं रखूँगा रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह। ये तो मेरे 6 प्लेयर होंगे इंडिया की जो मैं लेना चाहूँगा। उसके बाद मैं रहूँगा गुरबाज के साथ जाऊँगा, उमर जई मैं जाना चाहूँगा इस बार रहमत शाह के साथ। उसके बाद मैं जाऊँगा नवीदुल हक, और यहाँ से मैं जाना चाहूँगा आपके फजल हक फ़ारूकी के साथ। मेरे हिसाब से ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। 3 बैट्समैन आप अफ़गानिस्तान के लिए साथ लेके चल सकते हैं, या फिर अगर आपको एक चेंजेस करना है तो आप फजल हक फ़ारूकी या फिर रहमत शाह को निकाल के एक ऑलराउंडर चुन सकते हैं, करीम जन्नत या गुलबदीन नईब। उससे आपको ऑलराउंडर में भी फ़ायदा हो सकता है। फ़िलहाल मैं इसको निकाल के रहमत शाह के साथ ही जाना चाहूँगा। अगर हम नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकता है हमारे लिए इस मैच के लिए। तो अगर बेस्ट प्लेयर देखे जाए तो शिवम दुबे थे। मैं देखिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है पिछले मैच में, उसको मैं रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं यानी हेड टू हेड खेलते हैं तो आप शिवम दुबे खेलें तो आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन परसेंटेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग कैप्टन भी कर सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हैं। पर आप 3 खेलते हैं जैसे कि मैं खेलता हूँ, 3 मेंबर में भी रख सकते हैं। 4 मेंबर में तो बिल्कुल ना रखें, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सकता है आपको। यहाँ से बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। अगर उस दिन का मैच या फिर इस पिच के बारे में ज़्यादा बात करें कि भी पेसर और स्पिनर दोनों ही बराबर काम करते हैं तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। उसका रवि बिश्नोई मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस मैच के लिए, खासकर चाहे दोनों ही बैटिंग सेकंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग, खासकर सेकंड इनिंग में तो आप ज़रूर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। उसके बाद हम बात करें शुभमन गिल, अगेन एक कैप्टनसी के बहुत अच्छे दावेदार रहेंगे। रोहित शर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हैं, 29% लोगों ने उनको कैप्टन किया है, पर मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा डाउटफुल रह सकता है। सामने पेसर्स इतने अच्छे हैं अफ़गानिस्तान के, मेरे हिसाब से देखिए वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस को आप लेके मत चलिए, वो एक अलग फॉर्मेट रहता है, ये T20 अलग फॉर्मेट है। तो वो एक ICC टूर्नामेंट था, उसके हिसाब से आप मेरे हिसाब से ना देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप रोहित शर्मा को कैप्टन या वाइस कैप्टन ना करिए, आगे की आपकी मर्जी हो सकती है। उसके बाद तिलक वर्मा अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं तो अगेन एक ग्रैंड लीग पिक बन जाएंगे। गुरबाज एक कैप्टन वाइस कैप्टन एक अच्छे ऑप्शन है स्मॉल लीग में, क्योंकि वो विकेट कीपिंग से भी अच्छा आपको
करके दे सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड इनिंग में खेले तो ज़रूर आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहमत शाह अगर आप बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क। अगर फर्स्ट इनिंग में अफगानिस्तान खेले तो मेरे हिसाब से बनाना चाहिए, अगर आप ट्राई करना चाहें तो फर्स्ट इनिंग में बनाइए। उसके बाद उमर ज़ई अगेन बहुत अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि दोनों काम करते हैं, बैटिंग उनकी आई जाएगी और बॉलिंग भी उनकी आएगी, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे पिक हो सकते हैं वाइस कैप्टन या कैप्टन के लिए। अर्शदीप भी मुझे इस मैच में अच्छे लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 विकेट तो मेरे हिसाब से मिलना ही चाहिए उनको हर हाल में। फजल हक फारूकी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा इनको नहीं बोलूँगा। वाइस कैप्टन बिश्नोई या कैप्टन आप रख सकते हैं नवीदुल हक, खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में अफगानिस्तान की बॉलिंग आती है तो आप ज़रूर रख सकते हैं उनको। 2 विकेट मेरे हिसाब से ईजिली वो ले जाएंगे, ईजिली मिनिमम टू मिनिमम। उसका अक्षर पटेल की बात करें तो मेरे हिसाब से कैप्टन एक अच्छे साबित हो सकते हैं, अगर खासकर अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है इंडिया की तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, पावर प्ले में बॉल करेंगे, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आने के भी चांसेस अच्छे रहेंगे, तो उस केस में आप कैप्टन वाइस कैप्टन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ़िलहाल बात करूँ, मैं शुभमन गिल के साथ ही कैप्टनशिप के साथ जाना चाहूँगा, और वाइस कैप्टन मैं इस मैच के लिए बनाना चाहूँगा रवि बिश्नोई को फ़िलहाल के लिए। तो अगर फाइनल टीम आपको चाहिए तो मेरी फाइनल टीम ज़रूर आपको मिलेगी इंस्टाग्राम के चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।